मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज मुस्लिम नेताओं को आग लगाने वाला एक और आदेश जारी किया। मदरसों में वंदे मातरम के गायन को कंपलसरी कर दिया। शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के बेलूर मठ में गए, साधु संतों को साष्टांग प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। जिस वक्त शुभेंदु अधिकारी की ये तस्वीरें आई, उसी वक्त बंगाल सरकार के आदेश की कॉपी सामने आई। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में पढ़ाई शुरू होने से पहले असेंबली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा और पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। हालांकि सारे सरकारी स्कूलों के लिए इस तरह का आदेश पिछले शुक्रवार को ही जारी हो गया था, लेकिन उसमें मदरसों का जिक्र नहीं था। इससे मदरसों में वंदे मातरम नहीं हो रहा था। आज मदरसों के लिए आदेश जारी हो गया। शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला भी मुस्लिम नेताओं को नागवार गुजरा। हुमायूं कबीर ने कहा कि मदरसे मजहबी तालीम के लिए हैं, इसलिए मदरसों में मुस्लिम बच्चों पर वंदे मातरम थोपना ठीक नहीं होगा। मदरसा वो मुसलमान का प्रतिष्ठान है, वो तो कोई भारत बंधन का करने का, वंदे मातरम बोलने का कोई जगह नहीं है। वो तो कुरान शिक्षक के लिए मदरसा है, तो कुरान सीखेगी तो वो कोई वहाँ तो कोई सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जितने सारे मदरसा है वो मुसलमान को पैसा से चल रहा है। मुसलमान को गरीब यतीम जो पिता नहीं है, माता नहीं है, इनको जो बच्चा है वो मदरसा में पढ़ते हैं। इनको सरकार के तरफ कोई देने का नहीं दिया तो उनको क्या ये सब निर्णय ले रहा है। कोलकाता की खिलाफत कमेटी के चीफ मोहम्मद अशरफ अली कासमी ने भी कहा कि बीजेपी की सरकार जानती है कि इस्लाम वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद भी मुसलमानों को वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जाए, ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का काम किसी रिलीजियस के बेस पर नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करना। गवर्नमेंट का काम होता है सिटीजन की बुनियादी जरूरतों को देखना और हमारे रास्तों को देखना, हमारे हेल्थ के मसले को हल करना, हमारे रोजगार के मसले को हल करना। उसका काम नहीं होता है रिलीजियस मामले में किसी के रिलीजियस मामले में इंटरफेयर करना। तो ये जो वंदे मातरम का मामला है, वंदे मातरम को हम ये नहीं कहते कि गलत है या उसको नहीं होना चाहिए। हमारे जो भाई उसको गाते हैं या उसको पढ़ते हैं, उनका आस्था उसके साथ है, हमें उनसे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुसलमानों पर थोपना, चूंकि वंदे मातरम में कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारे जो बुनियादी अकीदा है उसके अगेंस्ट में जाता है, तो इसलिए हम हमेशा से, आज ही से नहीं, जब से तकरीबन 100 साल हो गए, 100 साल से हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राय दिया गया वो उसका उल्लंघन है। लिहाजा इसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के नेता वंदे मातरम को राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बता रहे हैं। शमीक भट्टाचार्य ने कहा इस मुद्दे को मजहबी चश्मे से देखना ठीक नहीं है। वंदे मातरम देश का गौरव गान है, इसलिए वंदे मातरम गाने से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत पहले से ही हमारा डिक्लेयर्ड स्टैंड है। वंदे मातरम को कांग्रेस खंडित किया था 1937 में। अगर वंदे मातरम को खंडित नहीं किया होता तो इस देश की बंटवारा भी नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका पक्ष में नहीं होता। अगर सुभाष चंद्र बोस को भी कांग्रेस नहीं अपने पार्टी से निकाल दिया होता तो शायद वो कह सकते हैं आई डू नॉट बिलीव इन टू नेशन, आई बिलीव इन वन नेशन। इंडिया कैन नॉट बी एंड विल नॉट बी डिवाइडेड। सवाल वंदे मातरम का नहीं है, सवाल नजरिए का है। जो लोग वंदे मातरम को मजहब से जोड़कर देखेंगे उन्हें प्रॉब्लम होगी। जो इस गीत को आज़ादी की लड़ाई का तराना मानकर गाएंगे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि राष्ट्र के नाम पर, मुल्क को लेकर सबका नजरिया, सबकी सोच एक जैसी होनी चाहिए। किसी को वंदे मातरम गाने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।